Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video What is project based learning with practical example। अगर आप पहली बार टीचमेंट चैनल पर आए हो, आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट टीचर रिलेटेड मिल जाएगा, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, राइट। लेकिन सबसे पहले ये तो पता चले आखिर ये PBL है क्या, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है क्या। सी मॉडर्न लर्निंग फॉर्मेट है। अगर हम इसको एक लाइन में सम अप करें तो ये होगा एक्टिव लर्निंग विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। अभी तक ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स ऐसे बैठता है, ऐसे बैठता है, ऐसे बैठता है, कभी कभी वो सो भी जाता है, राइट। सो ट्रेडिशनल लर्निंग की जगह हम मॉडर्न लर्निंग फॉर्मेट को यूज करेंगे और उसको हम प्यार से कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। वन ऑफ द टूल किट और स्ट्रैटेजी को कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ऑलराइट, यहाँ पर एक्टिव लर्निंग होता है, स्टूडेंट रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और एक्टिवली वो कुछ भी यहाँ पर लर्न करेगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, उसका क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत 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 ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। प्लस अगर आप टीचर हो और आपको पढ़ाना है तो आपको भी तो सीखना पड़ेगा ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, आपकी भी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा एनहांस होगी। ठीक है, एक बार ज़रा चेकआउट कर लेते हैं एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू ना हमें एकदम से समझ में आ जाता है कि कोई भी नई फॉर्मेट या कोई भी नई स्ट्रैटेजी है क्या। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, बिकमिंग अ फाइनेंशियल रिसोर्स पर्सन। आप किसी भी स्टूडेंट को कहिए कि आप आज के लिए या फिर इस मंथ के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर हो, ठीक है, एंड फाइनेंशियल ऑपरेटर भी हो। हम आपको 2000 रुपीज़ देंगे, जेन्युइन 2000 रुपीज़ देंगे और क्लास को हमें थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाना है। अब वो आपके हाथ में कैसे भी करना है, तो स्टूडेंट डिफरेंट अपने फ्रेंड से बात करेगा, ये बात करेगी एज द केस में भी, वो फिगर आउट करेगा भाई ठीक है यहाँ पर हम बोर्ड लगा सकते हैं, उस बोर्ड पर हम इस टाइप से कॉम्बिनेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर वॉल पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बजट है सिर्फ 2000 रुपीज़ का। ठीक है, ये स्कूल को वैसे भी करना था लेकिन उन्होंने ये स्टूडेंट्स को टास्क दे दिया। अब वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, बजटिंग, राइट। उन्होंने बजट बना दिया, उन्होंने बहुत सारे आइटम्स लिख दिए और वो आ गया 5000 रुपीज़ का, लेकिन उनको 2000 में करना है। फिर वो उसको जॉट डाउन करेंगे, उसको मिनिमाइज करेंगे, उसको देखेंगे अच्छा ये चीज़ हम यहाँ पे जरूरत नहीं है, चलो उसको छोड़ो। उनको पता चलेगा लैक ऑफ मनी भी एक प्रॉब्लम है, राइट। बच्चों को ज़्यादातर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं पता होती है। तो इस टाइप से उनको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करेंगे हम फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए। बाकी ये काम हम 1 घंटे में कर सकते हैं, स्टूडेंट 15 डेज में करेंगे, लेकिन वो जो 15 डेज में करेंगे वो उनके लाइफ टाइम इम्प्रिंट हो जाएगा माइंड पर। ऑलराइट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। और थोड़ा बात करते हैं स्टूडेंट फार्म। हम स्टूडेंट्स को ये भी तो कह सकते हैं कि भैया आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, उसके लिए उन्हें रिसर्च करनी पड़ेगी। किस टाइप की क्रॉप, जिस पर्टिकुलर एरिया में आपका स्कूल है या कॉलेज है वहाँ पर किस टाइप की क्रॉप ग्रो कर सकती है, क्या सीड्स चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कितना मनी इन्वॉल्वमेंट है, कितना टाइम इन्वॉल्वमेंट है। हम स्टूडेंट्स जो है 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद अपने घर पर जाते हैं तो कोई एज सच क्रॉप को देखने के लिए नहीं होगा, तो उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स की लगेगी, तो वो आराम से मैनेज हो जाएगी क्या वहाँ पर। सो ये डिफरेंट पैरामीटर्स उनको चेकआउट करने पड़ेंगे और एक ऑर्गेनिक फार्म उनको प्रिपेयर करना है। जो भी उनको हेल्प चाहिए फ्रॉम फार्मर्स, फ्रॉम टीचर्स, वो उनके लिए होगी स्कूल में, राइट। अगेन उनको पता चलेगा भाई कितना टाइम लगता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने में, तो वो खाना वेस्ट नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली हम वही चीजें बता रहे हैं जो सब्जेक्ट्स में है, लेकिन बस उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बेसिस पर बता रहे हैं, जिससे थोड़ा सा इंटरेक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो जाता है और उनके माइंड में वो प्रिंट हो जाती है। ऑलराइट, ये है हमारा सेकंड एग्जांपल। और जो उससे क्रॉप वगैरह ग्रो होती है वो एनजीओ वगैरह को डोनेट भी कर सकते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 3, राइट टू योर लीडर्स। आप स्टूडेंट ग्रुप्स को कहिए, 5 to 6 स्टूडेंट्स का आप ग्रुप बना सकते हो और कि भाई अपने लोकेलिटी वगैरह में प्रॉब्लम्स देखिए। जनरली होता है क्लीनिनेस से रिलेटेड, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कि आप इनको जॉट डाउन करो और इनको रिसर्च करो। अब हर कोई प्रॉब्लम तो बता देता है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बताता। आप स्टूडेंट से कहिए कि आप रिसर्च करो, उसका एक्शन प्लान बनाओ कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में। पॉइंट इज लिमिटेड रिसोर्सेज में हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लान बनाएंगे, वो रिसर्च करेंगे, वो गूगल पर जाएंगे, वो यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे, उससे उनको पता चलेगा ये प्रॉब्लम्स हैं क्या और वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो प्लान आउट होता है उसको एक PDF में कन्वर्ट करके या उसको एक इमेज में कन्वर्ट करके आप ट्वीट कर सकते हो डिफरेंट लीडर्स को, या फिर आप डिफरेंट लीडर्स को मैसेज कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया राइट टू योर लीडर्स। हमने खाली प्रॉब्लम नहीं बताई, हमने सॉल्यूशन भी बताया। हो सकता है किसी स्टूडेंट के क्रिएटिव दिमाग से कुछ ना कुछ एक ऐसा आइडिया आ जाए जो गवर्नमेंट को पसंद आए, राइट। तो उससे मैं कह रहा हूँ यहाँ से 0% रिप्लाई आया, हम मान के चलते हैं रिप्लाई नहीं आया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट्स इतना कुछ सीखेंगे ना, उनको रिसर्चिंग आ जाएगा, उनको बेसिक प्रॉब्लम्स पता चलेगा, उनको प्रैक्टिकल पता चलेगा कितना टाइम लगता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कहना ही तो आसान होता है, राइट। सो दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हो। अब सर तक ये सब कुछ हमें क्लियर हो गया, लेकिन बेनिफिट क्या है PBL का? इसका तो इतना बेनिफिट है ना। सबसे पहले टीम वर्क,
काम स्टूडेंट्स आराम से कर लेंगे, बस आपको उनको मैनेज करना है, राइट। उनके पास इतना क्रिएटिविटी है कि वो 10 स्टूडेंट्स अगर साथ में काम करने लगें तो इतना कुछ वो निकाल सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन पॉइंट इज वो 10 स्टूडेंट्स साथ में बैठ के काम नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक में किसी का नेचर बहुत डाउन है, किसी का बहुत अप है, कोई बिल्कुल मैग्नेटिक है, कोई बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ बस स्टूडेंट्स एक्सट्रोवर्ट है। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा उन स्टूडेंट्स को, आपको बस साथ में उन्हें बैठाना है कैसे भी, उसके बाद जो काम है वो अपने आप कर लेंगे, राइट। सो टीम वर्क, ग्रुप स्किल्स, पीयर टू पीयर लर्निंग फॉर्मेट वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये पीयर टू पीयर लर्निंग की भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। 21st सेंचुरी स्किल्स, प्लानिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जो बस बोले ही जा रहे हैं हम इससे रिलेटेड कुछ करते नहीं है, राइट। तो ये स्किल्स वगैरह स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली सीखेंगे एंड उनका जो स्कूल होगा ना वो रियल लाइफ में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब सार्थक ये एक्टिविटीज हो गई और ये 3 एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद ना हुआ क्या, एक्टिविटी खत्म हो गई, जेन्युइन बात है भाई, खत्म हो गई। अब हम एक्टिविटीज को डिजाइन कैसे करें, प्लान कैसे करें। सो मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा और ये मुझे बाद में आंसर करना पड़ता, तो हमने अभी आंसर कर दिया। स्टेप्स फॉर इंप्लीमेंटिंग पीबीएल। अगर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करोगे? स्टार्ट विद द एसेंशियल क्वेश्चन। एसेंशियल क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। क्या, किस टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो? अगर आपके 3rd क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टूडेंट ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, वो इजी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, किसी रियल वर्ल्ड टॉपिक रिलेटेड है, पॉल्यूशन रिलेटेड है, नॉइज रिलेटेड है, कुछ भी है, आप उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए। ऑलराइट, यहाँ पर ये लिखा है। और ऑथेंटिक सिचुएशन के बेसिस पर, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ फिक्शनल प्रॉब्लम बना दी, उसको एक जेन्युइन प्रॉब्लम होना है अपनी सोसाइटी से रिलेटेड एंड इंडिया से रिलेटेड, यानी हमने अब्रॉड से रिलेटेड बनाया। अब्रॉड में बच्चे कनेक्ट नहीं करते हैं। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 2, डिजाइन अ प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। आप देखिए कि उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हम सपोर्ट कर सकते हैं, प्लस उस प्रॉब्लम में हम जिस सब्जेक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं तो बड़ा मजा आ जाएगा। मतलब अगर 100% एक प्रॉब्लम है तो भाई 30% इसमें साइंस का रोल है, 70% इसमें मैथ्स का रोल है, या फिर 50% इसमें सोशल स्टडीज का रोल है, राइट। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगेन ये सुनने में भी अगर आपको मजा आ रहा है ना, तो प्रैक्टिकली इसको आप 10x कर दीजिए, 10 टाइम्स आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी टॉपर या टॉपर स्टूडेंट नहीं होता या फिर लो ग्रेड स्टूडेंट नहीं होता, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स एक साथ वर्क करते हैं और सबकी क्रिएटिविटी एनहांस होती है, राइट। अगेन आपने एक प्लान बनाया थ्रू आउट, उसके बाद आप एक शेड्यूल क्रिएट करोगे, भाई हमें विद इन 1 मंथ इसको प्लान करना है, विद इन 1 मंथ हमें इसको पैक करना है, सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाने चाहिए, सारे क्लैरिटी हमारी हो जानी चाहिए, शेड्यूल हमारा प्रॉपर बनेगा। शेड्यूल बनाने के बाद आप स्टूडेंट्स को मॉनिटर करोगे और उनकी प्रोग्रेस को चेक करोगे, वेरी सिंपल, राइट। सो स्टूडेंट्स को मॉनिटर करने के लिए अगेन आपको लव फॉर लर्निंग देखना है, कोलैबोरेटिव तरीके से वो वर्क कर रहे हैं नहीं, मैंने आपको बताया उनको साथ बैठा के काम कराना मुश्किल है, काम वो अपने आप कर लेंगे। सो बस उनको थोड़ा सा ये बता देना प्राइमरी और सेकेंडरी रोल्स होते क्या है, प्राइमरी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सेकेंडरी जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, और ये रोल इंटरचेंज होने चाहिए, नहीं तो बच्चे की ईगो पे आ जाता है मैं तो इनडायरेक्ट काम ही कर रहा हूँ, राइट। सो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। नंबर 4, एसेस द आउटकम। अब जो आउटकम आया उसके बेसिस पर फीडबैक कैसे देना है, स्टूडेंट्स को क्या कम्युनिकेट करना है, भाई आपने ये गड़बड़ करी, ये नहीं करी, आप इसको ऐसे चेंज कीजिए, एसेस द आउटकम। और लास्ट में इवैल्यूएट भी तो करना पड़ेगा, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ सही किया। स्टूडेंट्स को भी कहिए कि भाई अगर उनको बताना है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर सही हूँ, तो उनको सेल्फ जर्नलिंग करनी पड़ेगी, राइट। उनको लिखना पड़ेगा, अच्छा मैंने आज ये सीखा, आज मैंने ये नहीं सीखा, आज मुझे ये गलती मिली, आज मैं ये चीज़ ठीक कर रहा हूँ। ऐसे ही टीचर्स को करना है। तो जैसे ही इवैल्यूएशन होता है ना, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक मिरर आ जाता है कि भाई ठीक है अब कल मुझे ये चीज़ में इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करनी है, राइट। आज तो सार्थक लेक्चर हो गया, क्या कर सकते हैं यार, ये टॉपिक ही ऐसा है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टूडियो सेटअप तो मुझे पता चल गया, बस अब और कमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा आपके लिए। उसके अलावा अगर आपका और कोई डाउट है या कोई टॉपिक सजेशन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। बाय बाय।